साल 1982 एक प्रेग्नेंट औरत नॉर्थ कोरिया के प्रिजन कैंप में एक लड़के को जन्म देती है जिसका नाम सिन डोंग यक रखा गया। उसकी माँ इसीलिए प्रिजन में थी क्योंकि सिन डोंग यक के दादा ने सरकार के खिलाफ बोल दिया था और गिल्ट बाय एसोसिएशन के तहत उसके पूरे फैमिली को जेल भेज दिया गया। नॉर्थ कोरिया में ये रूल कहता है कि अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो उसके पूरे परिवार के 3 पीढ़ियों को जेल जानी पड़ती है। इसीलिए सिन डोंग यक जेल में ही बड़ा हुआ। उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर थी। खाने को सिर्फ मक्के का दलिया दिया जाता, इसीलिए वो घास और चूहे तक खाने पर मजबूर था। एक दिन उसकी माँ और भाई ने जेल से भागने का प्लान बनाया और सिन डोंग ने ये बात जाकर गार्ड्स को बता दी, इस उम्मीद में कि उसको कुछ खाने को मिल जाएगा। उसके ठीक 7 महीने बाद ग्राउंड में कैदियों को इकट्ठा किया जाता है और उसके माँ को फांसी दे दी जाती है और उसके भाई को गोलियों से मार दिया जाता है। इन सब के बाद गार्ड्स सिन डोंग यक को 6 महीने तक टॉर्चर करते हैं। साल 2005 23 साल की उम्र में सिन जेल से भागने का प्लान बनाता है और किस्मत से वो भागने में कामयाब होता है। इसी तरह वो नॉर्थ कोरिया से चाइना और उसके बाद साउथ कोरिया पहुंच जाता है और इसीलिए उसकी कहानी हमें सुनने को मिलती है। गिल्ट बाय एसोसिएशन तो सिर्फ एक कानून था। आज मैं आपको ऐसे ही 7 एक्सट्रीम रूल्स बताने वाला हूँ जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए जानते हैं। लॉ नंबर 1, नॉर्थ कोरिया में फॉरेन कंटेंट देखना सिर्फ मना नहीं है, ये एक सीरियस क्राइम है। लोगों को ना हॉलीवुड फिल्म्स देखने की परमिशन है ना बॉलीवुड, और साउथ कोरियन ड्रामा देखना तो सीधा मौत को दावत देना जैसा है। जो भी कंटेंट टीवी पर आता है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार का प्रोपेगेंडा होता है। वहाँ के डिक्टेटर नहीं चाहते कि वहाँ के सिटीजन्स को पता चले बाहर की दुनिया कितनी डेवलप हो चुकी है या लोग कितने फ्री हैं। अगर लोग फ्रीडम देखेंगे तो सवाल उठेंगे और ये किम जोंग उन बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसका डर कितना है ये आप एक रियल इंसिडेंट से समझ सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ साल पहले एक स्टेडियम में 10,000 लोगों की भीड़ के सामने कुछ लोगों को गोली मार दी गई। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उनके पास साउथ कोरियन सोर्स की USB ड्राइव मिली थी, इसीलिए उन्हें सबके सामने गोली मार दी गई ताकि बाकी लोग ये करने की हिम्मत भी ना कर सके। नॉर्थ कोरिया में आप अपनी मर्जी से देश नहीं छोड़ सकते। वहाँ पासपोर्ट का कॉन्सेप्ट आम लोगों के लिए है ही नहीं। गवर्नमेंट का मानना है कि हर सिटीजन स्टेट की प्रॉपर्टी है और वो बिना परमिशन के बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकता। बॉर्डर पर हैविली आर्म्ड गार्ड्स होते हैं और इलेक्ट्रिफाइड फेंसेस लगी होती हैं। वहां से भागने का मतलब है अपनी जान से खेलना। एक डिफेक्टर ने बताया कि जब वो टॉमेन रिवर क्रॉस करके चाइना भागने की कोशिश कर रहा था तो उसने देखा कि रिवर के किनारे कई बॉडीज पड़ी थी। ये वो लोग थे जिन्होंने भागने की कोशिश की थी, लेकिन गार्ड्स ने उन्हें पीठ पीछे गोली मार दी। वहाँ रूल सिंपल है, अगर कोई बॉर्डर क्रॉस करते दिखे तो सीधा गोली मार दो। लॉ नंबर 3, नॉर्थ कोरिया में आप अपनी मर्जी से किसी भी स्टाइल में बाल नहीं कटा सकते। वहाँ फ्रीडम ऑफ फैशन एग्जिस्ट ही नहीं करती। सिर्फ 18 हेयर स्टाइल औरतों के लिए और 10 स्टाइल मर्दों के लिए अलाउड है। आप अपनी मर्जी से बाल कलर नहीं करवा सकते और स्पाइक्स या लंबे बाल तो बिल्कुल मना है। सरकार कहता है कि वेस्टर्न हेयर स्टाइल बुरा असर डालती है और उनके सोशलिस्ट रूल से नहीं मिलती। उनके हिसाब से लोग एक जैसे सिंपल और डिसिप्लिन दिखने चाहिए और वेस्टर्न स्टाइल उनको गलत डायरेक्शन में ले जाती है। वहाँ की यूनिवर्सिटीज में अक्सर हेयर कट इंस्पेक्टर्स घूमते हैं। एक बार एक स्टूडेंट ने थोड़ा स्टाइलिश हेयर कट रखने की कोशिश की तो इंस्पेक्टर्स ने भरी क्लास में उसके बाल पकड़कर वहीं कैंची से काट दिए। वहाँ हेयर सैलून में लीडर्स की फोटोज लगी होती हैं और आपको बस उनमें से ही चुनना पड़ता है, कोई और ऑप्शन नहीं है। लॉ नंबर 4, नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ही रिलीजन अलाउड है और वो है लीडर्स की पूजा करना। वहाँ बाइबल, कुरान या किसी भी रिलीजियस किताब को रखना गैर कानूनी माना जाता है। नॉर्थ कोरिया दुनिया की सबसे डेंजरस जगह है क्रिश्चियंस और रिलीजियस लोगों के लिए। अगर किसी के घर में बाइबल मिल गई तो ना सिर्फ उसको मारा जाएगा बल्कि उसके पूरे परिवार को लेबर कैंप में भेज दिया जाएगा। एक अमेरिकन टूरिस्ट जब नॉर्थ कोरिया में घूमने गया तो उसने एक नाइट क्लब के बाथरूम में गलती से बाइबल छोड़ दी। इस छोटी सी गलती के लिए उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया गया और कई महीनों तक डिटेन रखा गया। जब एक फॉरेनर के साथ ऐसा हो सकता है तो सोचिए वहाँ के लोकल लोगों का क्या हाल होता होगा। लॉ नंबर 5, हर नॉर्थ कोरियन घर में, ट्रेन में और ऑफिस में लीडर्स के तस्वीर लगाना कंपलसरी है। और बात सिर्फ लगाने की नहीं है, उनकी देखभाल करना सबसे जरूरी काम है। हर घर में एक स्पेशल डस्टिंग क्लॉथ होता है जो सिर्फ तस्वीर को साफ करने के लिए यूज होता है। अगर फोटो में धूल मिली तो आपको फाइन या जेल हो सकता है। नॉर्थ कोरिया में बचपन से सिखाया जाता है कि लीडर्स आपकी जान से ज्यादा कीमती हैं। वहाँ की न्यूज में अक्सर ऐसी स्टोरीज को हीरो की तरह दिखाया जाता है, जहाँ मान लीजिए किसी के घर में आग लग गई तो माँ अपने बच्चे को बचाने के बजाय तस्वीर को बचाने के लिए आग में कूद गई। ऐसे इंसिडेंट वहाँ देशभक्ति की तरह दिखाया जाता है। लॉ नंबर 6, नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 या 4 टीवी चैनल्स देखना अलाउड है और वो भी सरकार के कंट्रोल में होती है। वहाँ की न्यूज में वही दिखाया जाता है जो किम जोंग उन चाहता है। इंटरनेट आम लोगों के लिए इलीगल है। उनका अपना एक इंट्रानेट है
जिसका नाम क्वांगमेयोंग है, जिस पर बाहर की दुनिया का कोई एक्सेस नहीं है। ये कंट्रोल इतना गहरा है कि कई नॉर्थ कोरियंस को लगता है कि साउथ कोरिया बहुत गरीब देश है और नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे पावरफुल देश है। जब कुछ लोग भागकर साउथ कोरिया पहुंचते हैं तो वो वहां की बिल्डिंग्स और खाना देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जिंदगी भर झूठ दिखाया गया था कि बाकी दुनिया भूख से मर रही है। अब लास्ट और सबसे टॉर्चर कर देने वाला लॉ। नॉर्थ कोरिया में साल के कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हंसना या खुशी मनाना स्ट्रिक्टली मना है। ये वो दिन होते हैं जब पुराने लीडर्स की डेथ एनिवर्सरी होती है। इन दिनों में शराब पीना, डांस करना या तेज आवाज में बात करना भी क्राइम है। पूरे देश को शोक मनाना पड़ता है, चाहे दिल से दुख हो या ना हो। इसका एक दर्दनाक किस्सा ये है कि अगर शोक के दौरान किसी के घर में किसी फैमिली मेंबर की डेथ भी हो जाए तो वो रो नहीं सकते और ना ही अंतिम संस्कार कर सकते हैं। एक आदमी को सिर्फ इसीलिए लेबर कैंप भेज दिया गया क्योंकि डेथ एनिवर्सरी वाले दिन उसने थोड़ी सी शराब पी ली थी। तो ये थे नॉर्थ कोरिया के 7 एक्सट्रीम रूल्स। मैंने नॉर्थ कोरिया में एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने नॉर्थ कोरिया की हिस्ट्री और कानून को और अच्छे से बताया है। आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।